लीला रात की निस्तब्धता के बाद गोकुल में एक शांत नई सुबह उतरी। नंद भवन में उत्सव का वातावरण अभी भी बना हुआ था। खुशियां चारों ओर बिखरी थीं। नन्हे कृष्ण अब धीरे धीरे अपने छोटे छोटे हाथों और पैरों से संसार को छूने लगे थे। उनकी हर हरकत में एक अद्भुत मासूमियत और चंचलता थी। आंगन में एक पुरानी भारी गाड़ी खड़ी थी, लकड़ियों और बर्तनों से भरी हुई। यह गाड़ी रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजों से लदी थी। उसी गाड़ी के ठीक नीचे एक पालना रखा गया जिसमें कृष्ण को सुला दिया गया। वे अपनी मीठी नींद में लीन थे। उनके चेहरे पर शांति थी। गोकुल की स्त्रियां उत्सव की तैयारियों में व्यस्त थीं। उनके चेहरे पर खुशी थी। ढोल की धुन, हंसी की गूंज और मंगल गीतों की मधुरता हवा में तैर रही थी। पूरा वातावरण आनंद और उल्लास से भरा हुआ था। पर उसी क्षण एक अदृश्य काली छाया उस भारी गाड़ी में प्रवेश कर चुकी थी। वह कोई और नहीं बल्कि क्रूर शक्टासुर था, जो कंस द्वारा भेजा गया था। वह उस भारी गाड़ी में समा गया, एक भयावह शक्ति के रूप में। असुर अवसर की प्रतीक्षा करने लगा, अपनी दुष्ट योजना को अंजाम देने के लिए। पालने में लेटे नन्हे कृष्ण धीरे से अपने छोटे से पैर को हिलाया। उनकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी, जो किसी रहस्य को छुपाए थी। अचानक एक हल्का सा स्पर्श हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने छुआ हो, और अगले ही पल वह भारी गाड़ी एक जोरदार आवाज के साथ उलट गई। लकड़ियां चारों ओर बिखर गईं, जैसे कोई तूफान आया हो। बर्तन टूटकर दूर जा गिरे। उनकी आवाज से पूरा गोकुल गूंज उठा। पूरा गोकुल इस अप्रत्याशित घटना से स्तब्ध रह गया। लोग भयभीत होकर दौड़े, यह देखने के लिए कि क्या हुआ है। उन्होंने देखा गाड़ी के टुकड़ों के बीच नन्हे कृष्ण शांत लेटे थे। उनके चेहरे पर वही मधुर मनमोहक मुस्कान थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। किसी को समझ नहीं आया कि इतना भारी शकट कैसे उलट गया। यह घटना सभी के लिए एक पहेली बन गई थी। पर यह तो बस शुरुआत थी आने वाली बड़ी लीलाओं की। कुछ ही दिनों बाद आसमान अचानक काला पड़ गया, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। एक विशाल धूल का बवंडर उठ खड़ा हुआ, जिसने पूरे वातावरण को ढक लिया। गोकुल की गलियां धूल से भर गईं। कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। वह था तृणावर्त, वायु का शक्तिशाली राक्षस, कंस का अगला प्रयास। वह एक भयंकर बवंडर बनकर आया, अपनी विनाशकारी शक्ति के साथ। उसने खेलते हुए कृष्ण को उठाकर आकाश में ले गया, अपनी चाल में फंसाकर। धरती पर माता यशोदा का हृदय कांप उठा। वे अपने लाल के लिए चिंतित थीं। गोकुल में हाहाकार मच गया। सभी लोग भयभीत और परेशान थे। आकाश में घूमता वह भयानक चक्र और उसके भीतर नन्हा कृष्ण, सभी की सांसें थम सी गई थीं। वे कृष्ण की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। परंतु अचानक तृणावर्त को लगा जैसे उसका भार बढ़ता जा रहा है। उसे महसूस हुआ कि वह ऊपर उड़ नहीं पा रहा था। उसकी शक्ति कम हो रही थी। उसकी गति धीमी होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। नन्हे कृष्ण ने अपने छोटे हाथों से उस राक्षस का गला कसकर पकड़ लिया। उनकी पकड़ में एक अद्भुत शक्ति थी, जो राक्षस को हैरान कर रही थी। वायु थम गई, बवंडर की शक्ति समाप्त हो गई। बवंडर टूट गया और उसकी विनाशकारी शक्ति बिखर गई। और अगले ही क्षण तृणावर्त आकाश से धरती पर गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर धरती पर आ गिरा, एक भयानक गर्जना के साथ। गोकुल के लोग दौड़ पड़े, ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। उन्होंने देखा उस राक्षस के ऊपर बैठे कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। माता यशोदा ने अपने लाल को उठाकर सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, उनकी आंखों में भय भी था और अपार स्नेह भी अपने पुत्र के लिए। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि यह बालक स्वयं सृष्टि का पालनहार है। उधर मथुरा में कंस की बेचैनी और गहरी हो चुकी थी। हर प्रयास विफल हो रहा था। उसकी योजनाएं असफल हो रही थीं। उसका भय अब निश्चितता में बदलने लगा था। वह कृष्ण की शक्ति से परिचित हो रहा था। गोकुल में अब एक नन्हा बालक घुटनों के बल चलना सीख रहा था, जो मिट्टी में खेलता, गायों की पूंछ पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करता और अपनी मासूम हरकतों से हर घर में हंसी बिखेर देता। परंतु समय की धारा आगे बढ़ रही थी और लीलाएं अभी बाकी थीं। और अगली लीला में माता यशोदा स्वयं देखेगी अपने बालक के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड,